हेलो एवरीवन। तो जरा मुस्कुराइए और कॉपी पेन उठाइए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग सीखेंगे रे डायग्राम बनाना। तो पिछले क्लास तक हम लोग सारा मसाला तैयार कर चुके हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है तो उसकी इमेजेस कहाँ बनती है और कैसी बनती है। और इससे जस्ट पहले क्लास में हम लोगों ने यह भी देखा कि इमेजेस हमारी रियल और वर्चुअल दो तरह की इमेजेस बनती है। अगर एक्चुअल में रेज हमारी इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल होगा, और अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, हम उसको मीट करा रहे हैं, तो वर्चुअल होगा। यह भी हम लोगों ने देख लिया था। और साथ में हम लोगों ने देखा था कि तीन इंपॉर्टेंट रेज जिसके सहारे हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे वो कौन कौन सी थी। एक हमारी थी F1 वाली रे, दूसरी हमारी थी F2 वाली रे, और तीसरी हमारी थी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, बिल्कुल सीधी चली जाती है। और उसी का तीनों रे का में से किसी दो का सहारा लेते हुए हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, सबसे पहले देखिए क्या है हम लोग का। ये देखिए हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस है, और सबसे पहला जो हमारा पोजीशन था वो इन्फिनिटी पे था। और इन्फिनिटी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इमेज हमारी कहां बनी थी, वो फोकस से बनी थी। और नेचर कैसा था, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे हम लोग को रे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इंफिनिटी से आ रही है, जब भी इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा होगा और वहां से रेज आएगी तो पैरेलल रेज आएगी। तो पहला केस हम लोग क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ही क्या हो जाए, ये पैरेलल हो जाए हमारी। ये पैरेलल रेज आई हम लोग की है, ये देखिए। और हमको पता है कि जब पैरेलल रेज अगर आ रही है तो ये रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद हमारी फोकस से पास कर जाएगी। ये हम लोग को पता है, फोकस से पास कर जाएगी। तो जहां से ये पास की है, जहां से ये हमारी ये पास की है, यहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, यहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। इस वाले केस में तो हमारा इमेज यहां पे कैसा बन गया, देखिए बिल्कुल। जब ये पैरेलल रेज हमारी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज अगर हमारी आ रही है तो हमको कैसा मिल रहा है, ये बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड हम लोग क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। और जब हमने क्या किया, हमको पता है कि फोकस पे ही मिलना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे लिखेंगे ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, दिस पोजीशन इज F2। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में ही इंफिनिटी से ही अगर हमारी रे आ रही है तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये हमारी किसी एंगल पे आ रही होगी। जब किसी एंगल पे आ रही है तो अब हम लोग को फिर से दो रे लेनी है, और एक रे हम लोग कौन सी लेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो हमारी रे पास करती है वो बिल्कुल कैसी चली जाती है, वो हमारी सीधी चली जाती है, बिल्कुल सीधी चली जाएगी हमारी। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे हमारी है, तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो पहली रे हम लोग लेंगे वो कौन सी रे हम लोग लेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से हमारी पास करेगी। क्यों, क्योंकि वो हमारी बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे कैसी है हम लोग की, ये बिल्कुल सीधी चली गई, बिल्कुल सीधी चली गई। और जहां से ये गई है वो कौन सा पॉइंट हो गया, हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी रे वो भी हमको पैरेलल लेनी है, तो या तो हम लोग F1 वाली ले सकते हैं या तो F2 वाली ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसके पैरेलल अगर हम लोग लेते हैं, ये हमने क्या ले लिया, ये इसके हमने पैरेलल एक रे ले ली हम लोगों ने। और ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि देखिए ये कौन सा पॉइंट हम लोग का समझ में आ रहा है, ये हम लोग का F1 वाला पॉइंट हो गया हम लोग का। दिस पॉइंट इज, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये F1 वाला पॉइंट हो गया। और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया हम लोग का। और यहां से अब क्या होगी, रिफ्रैक्ट करने के बाद हमारी रे कैसी होनी है, F1 वाली रे पैरेलल निकलती है, तो ये रे हमारी कैसे निकल जाएगी, बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। और यहां पे देखिए ये इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो इमेज होगा वो कहां बनेगा, वो यहां बनने जा रहा है। इमेज हमारा कहां बनेगा, इमेज हमारा बनेगा इस पॉइंट पे, ये हमारा इमेज बन गया। और हम देख सकते हैं कि ये हमारा कैसा बना है, ये इन्वर्टेड बना है और रियल भी है, और कैसा है, ये हाईली डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कहां पे रखा है, ये बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक
अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमको पता है कि ये बननी कहां पे है, ये F2 और 2F2 के बीच में बनना है। अब ये मार्किंग हम लोग बाद में करेंगे, अब नेचर देख लेते हैं कैसा है, ये रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो सबसे आसान वाली जो रे हमारी है वो कौन सी हम लोग की है, तो सबसे आसान हमारी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर वाली है। तो यहां से हम लोग एक रे लेंगे और उसको बिल्कुल सीधे हम लोग पास करा देंगे, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से हम लोगों ने पास करा दिया। अब ये हमारी एक रे हो गई हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली। ये इमेज हमारा थोड़ा सा ये टेढ़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लिया जाए। ऑब्जेक्ट हमारा अब देखिए थोड़ा सीधा हो गया है। अब दूसरी जो हम लोग को रे लेनी है, हमको पता है कौन सी, या तो F1 वाली ले सकते हैं या तो F2 वाली। तो यहां पे हमारे लिए कौन सा फायदेमंद होने जा रहा है, यहां हमारे लिए जो फायदेमंद होगा वो होगा हमारे लिए F2 वाला रे। तो ये हम लोगों ने लिया, पैरेलल आ गई। और अब हम लोग को पता है कि यहां कैसा बनना है, डिमिनिश्ड बनना है, मतलब इससे थोड़ा छोटा ही बनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कट कराएंगे, हम लोग इसको इस तरीके से कट कराएंगे कि हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा हमारा छोटा ही इमेज हमारा ये फॉर्म हो जाए। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोगों ने अपना रे डायग्राम बना लिया। देखिए एक हमारी ये रे थी जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी, तो ये सीधी निकल गई। दूसरी रे जो हमारी पैरेलल थी वो कहां से कट करेगी। अब जब हमने रे डायग्राम बना लिया है तो इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को हम लोग लिख देंगे F2। और ये रखा कहां था हमारा, ये हमारा रखा था बियॉन्ड 2F1, मतलब ये हमारा 2F1 है और ये उसके आगे कहीं पे रखा है, उसके आधे डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, हमारा F1 हो जाएगा। और ये हमारा बनना कहां पे है, ये F2 और 2F2 के बीच में। तो ये देखिए हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इमेज हो गया, ये इमेज की पोजीशन हो गई। और ये इसके बीच में रहेगा, किसके, F2 और 2F2 के बीच में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग का, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये 2F1 पे है। तो 2F1 पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, मार्किंग हम लोग नहीं करेंगे कुछ भी पहले। अब हम लोग रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रे डायग्राम जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कौन सी रे ले लेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। पहला रे हम लोगों ने ले लिया। अब दूसरा कौन सा लेंगे, फिर से बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही, ये हम लोग का ये पैरेलल रे आया, हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ गया। और हमको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो पास कहां से करेगा, फोकस से करेगा। अब हम लोग क्या करना है, इसी के बराबर का लगभग हम लोग को इमेज बनाना है। तो ये लगभग बराबर का इमेज हम लोग का कहीं यहां पे आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से यहां पे, ताकि हम लोग को समझ में आए कि कुछ बराबर होने वाला है। यहां हमने इसको इंटरसेक्ट करा दिया और यहां पे क्या बन जाएगा हम लोग का, यहां हम लोग का बन गया हम लोग का इमेज। और ये लगभग हम लोग देख सकते हैं कि उतने ही साइज का है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी मार्किंग कर लेंगे। कहां पे रखा था, ये 2F1 पे रखा था ऑब्जेक्ट, और इमेज हमको कहां मिल गई, ये हमको मिल गया 2F2 पे मिल गया। अब हम लोग इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये क्या हो गया, हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और जहां पे इसने कट किया है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, दिस पॉइंट इज F2। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कितने आसानी से, हमेशा हम लोग को यह ध्यान रखना है कि पहले रे डायग्राम बना लेंगे और फिर हम लोग पोजीशंस के नाम लिखेंगे, कौन सा पोजीशन कहां पे है। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए अपने से, देखिए प्रयास करिएगा एक बार बनाने का। कहां पे रखा है, देखिए हम लोग का ये F1 और 2F1 के बीच में रखा है, F1 और 2F1 के बीच में रखा है। कहीं हम लोग मान लेते हैं कि अभी हम लोग का ये कहीं यहां पे रखा हुआ है, ये हमारी पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की। अब हमको पता है कैसा बनना है, रियल बनना है, इन्वर्टेड बनना है, मैग्नीफाइड बनना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो सबसे आसान वाली जो रे है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ये रे हम लोगों ने ले लिया। अब जो दूसरी रे हम लोग की होगी वो कौन सी रे हम लोग लेंगे, वही फिर से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमको पता है कि यहां पे हम लोग क्या करना है, हमको इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो इसके साइज थोड़ा बड़ा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कहीं ऐसे जगह पे इंटरसेक्ट कराते हैं ताकि ये क्या बने, हम लोग का थोड़ा सा हम लोग को ये बड़ा बन जाए। अब देखिए हम लोग को ये मिल गया हम लोग को।
हमारा पॉइंट मिल गया। तो ये हमारी देखिए दोनों रेज हो गई हमारी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली, दूसरी जो फोकस से पास कर रही है, F2 से पास कर रही है। अब हमको ये पॉइंट कौन सा मिल गया, ये पॉइंट हमको मिल गया इमेज का। तो हम लोग क्या किए, इमेज ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको पता है कि बियॉन्ड 2 F1 है, मतलब बियॉन्ड 2 F2 हम लोग का है ये। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हम लोग कहीं पे 2F2 वाला पॉइंट हो गया, ये F2 हो गया, और रखा कहाँ पे था हमारा, बिटवीन F1, मतलब हमारा यहाँ पे कहीं पे F1 रहा होगा और यहाँ पे कहीं हम लोग का 2F1 रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है, ये नेक्स्ट हम लोग का है कि अगर हमारा ये F1 पे रख दिया जाए तो कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बना लिया एक F1 पे, हमने मान लिया कि दिस इज F1 पे हम लोग का है। फिर से कौन सी रे लेंगे, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली हमारी प्यारी सी रे जो बिना डेविएट किए हुए सीधी निकल जा रही है। और दूसरी हम तो कौन से लेंगे, हम लोग फिर से हम लोग लेंगे कौन सी, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमारी जा रही है। तो ये हमारी हो गई दूसरी रे। रिफ्रैक्ट करने के बाद अब हमको पता है कि इसको बनाना कहां पे है, इंफिनिटी पे। और जब भी इंफिनिटी की बात होती है तो रेस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो इस रे के पैरेलल हम लोग यहां से एक रे बनाएंगे, इसके बिल्कुल पैरेलल हम लोग यहां से रे निकालेंगे इस तरीके से, और ये हमारी दूसरी रे हो जाएगी। और इमेज हमारी कहां बन रही है, कहीं भी आगे कट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, हम लोग मानेंगे कि ये बहुत दूर जाके, जब भी पैरेलल रेज होती है तो हम लोग क्या मानते हैं, ये कहीं दूर जाके इंफिनिटी पे कहीं कट कर रही होगी। तो हमारी इमेज कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है और हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। और हम लोग का अब जो लास्ट इसमें हम लोग का है, जो हम लोग का लास्ट कौन सा है, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर है तो कहां बनता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग यहाँ पे देखिए मैग्नीफाइड बनना है, वर्चुअल बनना है, सेम साइड पे बनना है। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, यहां से रे निकालेंगे। कौन सी रे, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे, फिर से जो सीधी निकल गई हम लोग की, ये आ गई हम लोग की। और दूसरी रे हम लोग कौन सी लेंगे, दूसरी रे लेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वाली रे हम लोग लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वाली हम लोग रे लेंगे। यहां से पैरेलल रे हम लोग की आ गई। अब हमको करना क्या है, हमको इसको पीछे इसको एक्सटेंड करके बनाना है, तभी ये सेम साइड पे बनेगा। और इसको पीछे अगर एक्सटेंड कराना है तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ हम लोग की डाइवर्जिंग रे होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी दूर जाती हुई रे होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा दूर जाते हुए ऐसे करके बना लेंगे, इसको दूर जाते हुए बना लिया। अब ये हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारी दो रेज हो गई हमारी, एक रे हमारी ये हो गई, एक रे हमारी ये हो गई जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। अब ये आगे तो कहीं जाके मिल नहीं सकती, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे हम लोग एक्सटेंड करेंगे और ये कहीं जाके हमारी यहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। और ये दिख रहा है कि डॉटेड लाइन से बन रहा है, इसका मतलब ये किस तरह की इमेज हमारी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइड ऑफ द लेंस हम लोग की बन गई है। तो ये हमारे सारे केसेस हो गए, कौन से, कॉन्वेक्स वाले सारे केसेस हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉनकेव का। अब कॉनकेव में हम लोग को पता है दो ही केस होता है, या तो इन्फिनिटी पे होता है या तो इन्फिनिटी पे नहीं होता है। अब इन्फिनिटी पे होगा तो फिर से दो केसेस यहां बनेंगे कि पहला क्या बन जाएगा हम लोग का, पहला बन जाएगा कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है हमारी, तो क्या हो जाएगी हमारी, ये डाइवर्ट करेगी, हमारी डाइवर्ज कर जाएगी, दूर जाएगी, हम लोग को ये पता है ये चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कहीं दूर जाते हुए बना लेते हैं, इसको दूर जाते हुए बना लेंगे। और अब दूर जाते हुए अगर हमने बना लिया तो देखिए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग की ये रेज आ गई, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब ये आगे जाके कहीं मिल नहीं सकती, तो क्या करेंगे, इसको कहीं पीछे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और ये कहीं हमारी इस पॉइंट पे मिल रही है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इमेज का पोजीशन हो गई। और ये हम लोग कैसा दिख रहा है, बहुत ही छोटा, मतलब ऑलमोस्ट कैसा दिख रहा है हम लोग को, ये पॉइंट साइज की हमारी इमेज फॉर्म हो गई है। और इसी में जो दूसरा जो हमारा केस हो जाएगा कि ये हमारी जो रेज हमारी है इंफिनिटी से ही आ रही है लेकिन किसी एंगल पे आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग की जो सबसे शरीफ रे है कौन सी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, उसको हम लोग बना लिया।
और दूसरी अब हम लोग कौन सी रे लेके आएंगे, दूसरी हम लोग को फिर से पैरेलल ही लेके आनी है। तो पैरेलल हम लोग रे लेके आए और ये पैरेलल हम लोग लेके आ गए। अब पैरेलल लेके आ गए हम लोग, ये बन गई हम लोग की। अब हमको पता है कि अब ये क्या होना है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस से ये इसके पैरेलल आई थी किसी एंगल पे। अब क्या करेगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी यहां से। तो हमने क्या किया, इसको डाइवर्ज करा दिया, यहां पे ऐसे डाइवर्ज करा दिया, पैरेलल हो गई हम लोग की। अब ये अब देखिए हम लोग को पता है बनना कहां पे है, फोकस से बनना है। तो देखिए ये इंसिडेंट रे थी हमारी दोनों, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास की, सीधी चली गई। अब ये पैरेलल हो जानी है, मतलब ये कौन वाली रे है, ये F2 वाली रे है। मतलब हमारा जो ये वाला जो पॉइंट था, ये हमारा आगे का पॉइंट, ये कौन सा हम लोग का, ये दिस इज हमारा क्या हो जाएगा, ये पैरेलल बाहर निकल रही है। अब बाहर पैरेलल निकलने का मतलब क्या है, हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज F1 वाला हमारा पॉइंट हो गया है। और ये देखिए हमारी ये पीछे हमको यहाँ पे एक्सटेंड करा के यहीं पे ये मीट कर सकती है। तो ये हम लोग कैसा बन जाएगा, दिख रहा है, दिस इज वर्चुअल एंड अपराइट। हम लोग का ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अब हम लोग इसको लिख देंगे, दिस इज F2। तो इस तरीके से हमारा ये इमेज भी हम लोग को मिल गया कॉनकेव से। और हमारा जो लास्ट है वो कौन सा हमारा है, एट एनी अदर पॉइंट अदर देन इंफिनिटी। इंफिनिटी को छोड़ के वो कहीं पर भी हो सकता है, दैट इज बियॉन्ड हमारा 2F रखा हुआ होगा। तो हमारा हमने मान लिया कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है। फिर से हम लोग पहली रे कौन सी लेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी पास कर जाए हम लोग की, बिल्कुल सीधी पास कर गई। दूसरा हम लोग कहां पे लेंगे, दूसरा हम लोग लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो हमारी रेज आ रही है, पैरेलल। और पैरेलल रेज जो आती है हमको पता है क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये दूर चली जाएगी। तो इसको दूर बना लेते हैं, इसको हम लोगों ने दूर कर दिया। तो ये हमारी एक रे ये थी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई बिल्कुल सीधे। दूसरी जो पैरेलल आई, ये हमारी डाइवर्ज करते हुए दूर चली गई। अब ये आगे कहीं जाके मिल नहीं सकती है। इसको क्या करेंगे, इसको कहीं हम लोग पीछे मिलाएंगे और यहाँ पे हम लोग का ये इमेज बन जाएगा ये वाले पॉइंट पे। और कहाँ पे ये कट कर रही है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा फोकस। तो कहाँ बन रहा है, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और डिमिनिश्ड बन रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितनी आसानी से किसी भी 3 में से 2 रेज का यूज करते हुए हम लोगों ने अपने सारे रे डायग्राम बना लिए। तो इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, और तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।